जिस शहर में नहर हो या समंदर हो वहाँ पे ओवर फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये, जब आपके पास समंदर है तो आप इस फ्लड को कंट्रोल ऐसे कर सकते हो कि सारा पानी निकासी आप समंदर में खोल दो। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है कि होता उल्टा है, ठीक है, हमेशा जो गटर लाइंस होती हैं जिसमें आपकी जो वेस्ट होती है वो डंप की जा रही होती है सी व्यू पे। चूँकि आप लोगों को पता है कि भाई बहता हुआ पानी साफ़ है, तो टेक्नोलॉजिया के थ्रू, इस फिज़िक्स फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे सारा जो है पानी समंदर में डंप किया जाता है और इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं उधर जाने से, ठीक है। अब ये किस बात तक ये बात हकीकत है, कितनी रूमर्स हैं इसके ऊपर मुझे नहीं पता। बहरहाल हर साल हम यही देखते हैं कि बारिश चाहे 1 मिलीमीटर हो या 128 मिलीमीटर हो, गटर नाले ओवरफ्लो करते हैं। यही हाल है आज से 10 साल पुराना भी यही हाल है, आज से 10 साल बाद का भी। और अगर इसके ऊपर हमने काम नहीं किया तो हमारे बच्चे भी यही हाल देखेंगे कराची का। कुछ न्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें से एक बिल्डिंग गिर चुकी है, कोलैप्स कर गई है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं कराची के हवाले से। एक पॉजिटिव न्यूज़ देता हूं, फिर थोड़ी सी एक हंसी मजाक वाली वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं और फिर हम दोबारा से डिप्रेसिंग न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मौजूद है नो एस्केप कराची टू गेट ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइंस विद फोटो एविडेंस सून। जैसे कि मैंने आपको पिछली भी वीडियोज़ में बताया था, जो नंबर प्लेट्स आ रही हैं इसमें आप सिर्फ सिंधी अजरक देख रहे हो। ये चीज़ मैंने पंजाब में खुद विटनेस की थी। जब बहुत टाइम पहले मैं गया था उधर, ये बड़ी नंबर प्लेट्स शुरू हुई थी जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स बड़े कर दिए गए थे। फिर आपने देखा स्मार्ट सिटी लाहौर बना था। तो स्मार्ट सिटी लाहौर का क्या मतलब होता था कि जैसे ही कोई लॉ तोड़ता है या सिग्नल को वायलेट करता है तो उसकी उसी वक्त उसी सेकंड के ऊपर कैमरा जो है पिक्चर जो है वो ले लेता है और घर पे चलान जाता है आपकी पिक्चर के साथ कि भाई आपकी पिक्चर में ये गलती है, उसी का चलान आपने भर देना होता है। ऑनलाइन ही हो जाता है सारा कुछ। तो जितने भी लोग थे जो इस अजरक नंबर प्लेट के खिलाफ थे, वो बेसिकली अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग डकैतियों के खिलाफ नहीं थे, उनकी मुज़म्मत नहीं करते थे, बल्कि उन डकैतों की साथ थे, ठीक है, उन डकैतियों को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि भाई हम लोग तो मतलब कुछ एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट यहाँ पे हम फ़ोन तो निकाल सके ना। हम इतने डिप्रेस हो गए हैं इन हालात से कि हम फ़ोन ही बाहर नहीं निकाल सकते। तो कम से कम हुकूमत चलो शायद नहीं भी ठीक कर रही, जो कि उसको करना चाहिए, अगर तो वो नहीं कर रही, कम से कम क्राइम तो कंट्रोल हो ना। दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं चल सकती। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अच्छा स्टेप था जिसके ऊपर हुकूमत सिंध ने काम किया। और कराची के ऊपर अगर तो कैमराज लग रहे हैं, अगर तो नंबर प्लेट्स वाला सिस्टम तो आप लोगों के सामने है, जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर वैसे ही चलान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई अजरक नंबर प्लेट का अब मैं आपको बताता हूँ भाई अजरक नंबर प्लेट क्यों है। अब देखो पंजाब में, पूरे पंजाब में, ठीक है, वहाँ कोई लॉर्ड नंबर प्लेट नहीं चलती, वो पूरे पंजाब की नंबर प्लेट होती है। उधर पंजाब का एक फूल पत्ती बनी होती है। दैट शोज़ एक तो नंबर प्लेट ग्रीन होगी और एक साथ फूल पत्ती बनी होगी कि यार वी प्रोमोट एग्रीकल्चर, वी प्रोमोट क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, वी प्रोमोट फार्मिंग और वी प्रोमोट सेल्फ प्रोडक्शन, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ। ग्रीन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि हम जो है फार्मिंग एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बायस्ड नंबर प्लेट थी, स्टेटमेंट भी अच्छा था। अब देखो मसला ये है, ये सिंध अब प्रोवेंस चूंकि चेंज हो जाता है ना, तो वहाँ पे अगर अजरक नंबर प्लेट आ भी रही है तो उससे इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया आप लोगों ने कि भाई हम लोग ज़ातियात पे उतर आए, हम कम्युनिटी वॉरफेयर्स में उतर आए, हम कम्युनिटी के साथ लड़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई ये तो आपने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए अजरक नंबर प्लेट निकाली है। देखो सिंध का जो कल्चर है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करो तो वो सिंध का मतलब ही सिंधी है, ठीक है। तो अगर उसमें नंबर प्लेट आ भी रही है तो मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि भाई मैं मेमन हूँ तो मैं जाके जो है शुरू कर दूँ यार सिंधी अजरक क्यों लग रही है इसके ऊपर। भाई वो हमारे प्रोवेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आप जब फॉरेनर्स आते हो अजरक गिफ्ट करते हो ना, ठीक है, तब आप नहीं सवाल उठाते अजरक क्यों दिए। मेमन वाले, मेमन अपनी कोई चीज़ दे दे, मुहाजिर अपनी कोई हलवा चलवा पेश कर दें या जो भी उनकी सकाफत है वो पेश कर, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ जो है ना, ये सोच आप लोगों को ख़त्म करनी पड़ेगी। पंजाब में भी ग्रीन नंबर प्लेट थी, किसी ने नहीं कहा भाई ये पंजाब में लाहौर की नंबर प्लेट क्यों, लाहौर में पंजाब की नंबर प्लेट क्यों चल रही है। सियालकोट में किसी ने नहीं कहा पंजाब की नंबर प्लेट क्यों चल रही है, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स द होल प्रोवेंस, ठीक है। इसी तरीके से कराची भी सिंध का हिस्सा है, सिंध से बाहर नहीं चला गया वो, तो सिंध का चूंकि वो हिस्सा पड़ता है तो अजरक वाली नंबर प्लेट चलेगी और पूरे सिंध में वो लागू होगी, ठीक है, पूरे सिंध में चलनी चाहिए।
तो दिस शोज, दिस आइडेंटिफाइज कि हाँ भाई ये गाड़ी सिंध से आ रही है, ये गाड़ी पंजाब से आ रही है। बात समझ रहे हो? तो खैर लोग नहीं मानते थे, लोगों ने इसके ऊपर फसाद डाल दिया। खैर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई शुगल वाली वीडियो। पहले कराची नेवर डिसअपॉइंट्स एनीवन। अच्छा भाई ये क्या है? ये मामला आता है यहाँ पे कि जो है इतनी फरागत हो गई है, 1-1.5 घंटे से यहाँ पे सिग्नल पर खड़े हुए 2 अननोन लोग यहाँ पे बाइक पे हेडटेल खेल रहे हैं। क्या करें यार, लोग परेशान इतने, क्या करें। खैर आओ नेक्स्ट देखते हैं। कराची डिजर्व्स बेटर। ये चेक करो भाई, ये तकरीबन 4-4 फुट पानी है। 4 फुट याद रखना घुटनों तक होता है, ठीक है। नॉर्मल जो इंसान है ना उसके हिसाब से 4 फुट घुटनों तक का पानी होता है। ये देखो, ये देखो, ये अंकल डूबे हुए ना, देखो घुटने गीले हैं। ये देखो, ये 4 फुट नहीं है, ठीक है, ये 4 फुट नहीं है, ये 4 फुट लग रहा है, ठीक है। अच्छा खैर अब आगे चलते हैं। सिक्योरिटी नीड सिक्योरिटी। अच्छा भाई, अच्छा बेसिकली मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ये जो वैन्स होती है ना, अगर तुमने कभी GTA 5 खेली या GTA के शौकीन हो ना, तो उसमें ना GTA 5 में बल्कि ये कि वो एक 6 नंबर का ग्रुपल नाम से एक बैंक होता है, उसकी एक गाड़ी जाती है, ठीक है। उस पर तुम बम लगाते हो, वो फटती है, उसका दरवाज़ा फटता है, उसमें से ब्रीफकेस निकलता है, आप निकलते हो, उसको चोरी कर लेते हो, फिर आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नहीं होती, ये बैंक की गाड़ियाँ होती हैं। इसमें जो पैसा होता है वो बैंक का होता है, ठीक है। अब बैंक वाले जो है ना HBL के नाम से गाड़ी नहीं निकालते। ये इसी तरीके से सिक्योरिटी वैन्स जो आप देखते हो ना, हाउ एम आई ड्राइविंग जिस पे लिखा हुआ होता है, वो सारी बैंक की गाड़ियाँ होती हैं। और मुझे फिर भी यकीन है कि ये जो है ना बैंक का पैसा, ये सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी कंपनी का पैसा नहीं है। तो ये अब हाल है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड की जो वैन है वो फंस चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली तुम लोग देख सकते हो कि भाई सिक्योरिटी गार्ड निकल के, एक बंदा पीछे उनको सिक्योर कर रहा है, आगे 2 जो है कैश लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ हालात इतने अनस्टेबल हैं, किसी को नहीं पता, ये अभी पता नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है कि बैंक वाली गाड़ियाँ हैं या ये कैश है, ठीक है, वरना ये भी नहीं बचते थे। ये हाल है भाई, ये हाल है। चलो भाई ये देखो भाई, ये 4 फुट से भी ऊपर का पानी है, ठीक है। वो देखो पुल पे लोग खड़े हैं ना, ओवर ट्रैफिक की वजह से भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पुल गिर जाते हैं, ओवर ट्रैफिक होने की वजह से भी पुल गिर जाते हैं। तो ये भी एक मसला है बहुत बड़ा, और कराची में एक बिल्डिंग गिर चुकी है। कोशिश क्या करो कि भाई इन दिनों में, इन हालात में बाहर ना निकलो, घर चले जाओ, जैसे जैसे पहुंच सकते हो घर पहुंच जाओ। कल भी मैंने सुना 8 हलाकतें हैं, 8 शहादतें हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, उसको थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। खैर तो ये देखो भाई सिक्योरिटी गार्ड जो है सिक्योरिटी दे रहा है। उसके बाद वेलकम टू कराची पाकिस्तान, रेन इज़ ब्यूटीफुल इन कराची अंटिल होल कराची टर्न्स इनटू सी व्यू क्लिफ्टन। अच्छा ये जो है बेसिकली ये मलीर के मनाजिर हैं, ठीक है, एयरपोर्ट रोड के। ओफ, ये तकरीबन 12-12 फुट 8-8 फुट पानी है भाई। वो देखो टैंकर के पूरा टायर डूबे हुए हैं, पूरा टैंकर डूबा हुआ है भाई। अच्छा ये क्या है हमारे पास, जस्ट अनदर ईयर बट दिस इजंट अबाउट गटर्स दैट डोंट एग्जिस्ट। ये देख रहे हो तुम कैसा ओवरफ्लो हो रहा है भाई, ये हाल है। ये देखो, ये होता है 4-4 फुट से भी ऊपर का पानी। ये चेक करो, ये चेक करो। वीडियो दोबारा से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आज का दिन पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, अल्लाह रहम करे, ठीक है। ये चेक करो भाई, ये क्या है भाई, एवरी रेनफॉल एक्सपोजेस कराचीज ब्रोकन सिस्टम बट व्हेन द रेन फॉल्स इट्स द पीपल ऑफ कराची हु बिकम द ट्रू लीडर्स। हाँ ये बात तो वाकई हकीकत है। यहाँ के लोग जो है ना, आपको पूरे पाकिस्तान में काफ़ी जगह ऐसी है जो मिल भी जाते हैं, लेकिन कराची की जो आवाम है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। देख रहे हो ये हैबिट, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यो फ्रायो, ये भी जो है अपनी जगह पे, मतलब ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो जगहें दे रहे हैं कि भाई आप आके रह सकते हो, ठीक है। प्लीज़ फील फ्री टू वॉक इन टू द CV लोकेशन। ये देख रहे हो, ये एक अच्छा जज्बा है आवाम का जो मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट जिस शहर से मैं रह चुका हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आवाम कुछ इस तरह की नहीं थी, उल्टा वो ठगियाँ मारने से फुर्सत ही नहीं थी उनको। बरसाती नाले साफ़ हैं और नकासी आप जारी है, पानी जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस वक्त मैं शारे फैसल के नर्सरी के उस मकाम पे पहुंचा हूँ। मैं शारे कायदीन और गुरु मंदिर से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ। किसी ने कमेंट किया हुआ गाली देने वाला बटन। मेरे पीछे ये शारे कायदीन का नर्सरी का नाला, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस स्पीड से ये नाला इस वक्त चल रहा है। इन नालों की हमने बर वक्त सफाई की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पानी की स्पीड है। आप मेरे साथ अगर आएँ और ये नाले की मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ,
ये नाला यहाँ से होता हुआ, नर्सरी से होता हुआ ऑल द वे महमूदाबाद ड्रेन की तरफ जा रहा है। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसलाधार बारिश कुछ 6 घंटे चली है, हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और आप पीछे देखेंगे ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो नालों की बर वक्त सफाई की गई है। कुछ जगहों पे हमने ट्रैफिक जाम का मैं तुम लोग को बताता चलूँ, कल मेरा अपना भाई यूनिवर्सिटी गया हुआ था सुबह 9 बजे का, ठीक है, 2 बजे उसका ऑफ हो गया ड्यू टू हैवी रेन्स। रात के 11:30 12 12:30 बजे आया वो, पैदल चलता हुआ, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कल 8-8 घंटे सड़कों पे ख्वार होते रहे। बस में थे भाई, ये नहीं कि बस में ना, ट्रैफिक जब आपकी यूं खड़ी थी, मैं अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा, ऐसे ट्रैफिक आगे खड़ी हो जाती है। एक तो आवाम इतनी बेवकूफ़ गधी है कि मानती भी नहीं है ना, पीछे हट के जगह नहीं बनाएंगे, रास्ता नहीं देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, चौधराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन रास्ता नहीं देंगे। जब ऐसे आगे आप खड़े हो जाओगे, बारिश तेज़ हो रही है, तो ना आप निकल सकते हो ना वो निकल सकता है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखोगे, जब तक आप ये चौधराहट नहीं ख़त्म करोगे ना, आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। कल पूरा शार फैसल जाम रहा इन्हीं 2 गाड़ियों की वजह से, ठीक है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा था, जो वीडियो सामने आई हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या मसला है कि भाई पानी है, फिर लोगों की आना है, तो जब दोनों चीज़ें आती हैं तो फिर तो डिस्ट्रक्शन होती है, और वो आपके सामने है। खैर, शार फैसल 20 अगस्त मॉर्निंग, ये चेक करो, ये देखो भाई, ये लोगों ने जो है बाकायदा गाड़ियाँ पार्क करके निकल गए, ठीक है। मतलब कोई परवाह नहीं है, जितनी महंगी गाड़ी हो, वो देखो फॉर्च्यूनर, वो देखो भाई, ये पता नहीं कौन सी वो डब्बा गाड़ी भी खड़ी है, ये भी मेरे जहन में सिविक खड़ी है, देखो, ठीक है। मतलब अच्छे खासे पैसे वाली गाड़ियाँ भी जो है ना, उनका भी वही हाल है। क्या करेंगे यार, जगह ही नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हो आप, ठीक है। अभी शायद इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि गाड़ियाँ ऐसे आगे खड़ी हैं रोड पे, तो जब आप ऐसे आ जाओगे तो भाई किसी को जगह नहीं मिलनी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, शायद इसमें मुझे नज़र आ जाए, ये दोबारा चल पड़ी है लूप पे। आओ भाई, द रियल हीरोज़ ऑफ कराची, ये भी हमने देख लिया। खैर, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और लाइट का भी कुछ अता पता नहीं है हमें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।